प्यारे बच्चों, आज हम लोग 5.4 का शुरू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.1, 2 और 3 को पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा अध्याय जाएंगे। उसके पीछे एक सबसे पहले जो फॉर्मूला है कि पदों का योग n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, इसको हम लोग पहले अपने आप को प्रूफ करेंगे। ये तो Sn बराबर हो गया n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। पहले तो इसको हम लोग डिफाइन कर लें कि Sn का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। n का मतलब तो पहले से हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो पदों का योग, पदों का योग। इसको पदों की संख्या, इसको प्रथम पद, इसको सार्व अंतर। तो ये तो हिंदी में हो गया। इसका इसी को फॉर्मूला को हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे n/2। अब इसी को लिख सकते हैं 2a को a + a, फिर n-1 इंटू d। इस 2a को a + a के रूप में लिखें। अब a + n-1 इंटू d बराबर फार्मूला हम लोग पहले देखे थे, तो n/2 a + a, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा ये कि n/2 इस तरह से, और इसी फार्मूला को हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि n/2। अभी जो 2a है उसको a + a रखें और फिर n-1 इंटू d। अब ये है a + n-1 इंटू d, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a। अब इसका तो फॉर्मूला पहले से है an, तो ये भी एक फार्मूला हो सकता है Sn का, जहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म और an का मतलब हो गया nth टर्म, यानी nवां पद। तो ये एक फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूला ये बना कैसे, आज इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि ये फार्मूला कैसे बनता है। वैसे ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। वो ये है कि हम पहले ये समझ लें कि एक एपी में कोई एक उदाहरण ले लेते, कोई भी एपी में कि 3, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही ले लेते, 11, 4 ही रख लेते। अब इसी को उल्टा क्रम में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 11, 7, 5। अब अगर हमको जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे, 11, 3, 14, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 है, सॉरी 9, 7, 5, तो 9, 3, 12, 7, 5, 12, 7, 5, 12, 9, 3, 12। यानी अगर हम लोग देखते हैं कि इस जो एपी का क्रम है उसको अगर अपोजिट क्रम में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि उन दोनों का जोड़ जो है सेम होता चला जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे शायद 5.1 या 2 का सवाल था कि अंतिम से 20वां पद क्या होगा। तो हम लोगों ने उसको बनाने के रूप में लिखा था कि पहले जो क्रम में है उससे हम लोग उल्टा क्रम में लिखें, यानी डी को माइनस के रूप में ले जा करके, और अगर लिखते हैं तो अंतिम से 20वां पद, प्रारंभ से 20वां पद हो जाएगा अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत करते हैं तो खैर उसी चीज़ को हम लोग और ऐसे समझेंगे। जैसे Sn है, फॉर्मूला बना रहे हैं Sn, तो Sn का मतलब क्या हुआ, पदों का योग। तो पहला पद जोड़ दूसरा पद जोड़ तीसरा पद जोड़ चौथा पद
इसी तरह से क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब उल्टे क्रम में लिखते हैं तो भी तो ये ऐसा नहीं कहलाएगा। तो पहला वाला को अंतिम शुरू से करेंगे, अंतिम वाला को पहला वाला, ये इसमें हो गया। अब यहाँ पर जब n माइनस वन है तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। आपको एक लिखे तो नहीं है, मैं इसको समझा रहा हूँ अंकों से कि जैसे हमको 3, 5, 7, 9, 11 ये चल रहे, तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। तो इसको तो पहले लिखे 11। अब दोनों जो कॉमन डिफरेंस है वो अगला पद क्या होगा, तो 2 का डिफरेंस है तो 2 घटा दिए तो 9, इसमें 2 घटाए तो 7, 7 में 2 घटाए 5, 5 में 2 घटाए, तो जितना बार जा रहे हैं डी घटता जा रहा है। इसमें कितना बार डी घटा, तो एक मतलब यहाँ पर 2 बार डी घट गया, यहाँ पर 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार डी घटता चला गया। 11 में से अगर 1, 2, 3, 4 दूनी 8 डी घटा दिए तो 3 आया कि नहीं आया। तो जैसे जैसे हम लोग इधर से बढ़ेंगे तो n की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा घटते जाएगी। जैसे n माइनस वन, n माइनस टू, अगला जो होगा तो n माइनस थ्री, यही क्रम चलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इसके सीधे में क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस फोर इंटू डी डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये अंतिम वाला, पहला वाला ही यहाँ क्या हो जाएगा, अंतिम। अब दोनों को जोड़ देते हैं, एस एन कितना हो गया, 2SN, सबको जोड़ रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, बताए थे कि सामने वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 11, 3, 14, 9, 5, 14, 7, 7, 14, 9, 5, 14, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए कितना हो गया, 2A n माइनस वन इंटू डी। अब अगर इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, कैसे, तो ए कितना हो गया, 2A। अब यहाँ पर डी 1 है, यहाँ पर 2 गो डी माइनस में, तो 1 डी बच गया, यानी क्या हो गया, n माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से अगर क्रमिक रूप में चलेंगे तो पता चला कितना तक जाएगा, n तक। तो 2SN बराबर लिख सकते हैं n इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये दो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, तो n/2 इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हो गया फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा। अब हम लोग काम करेंगे आज 5.4 पर। क्या कह रहा है 5.4, वो देखें ध्यान से। पाँच 5.4 का जो पहला सवाल है वो है कि एक AP के n पदों का योग यानी SN बराबर 5n² / 2 प्लस 3n/2 है। इसका 20वां पद ज्ञात करें, यानी A20 बराबर वाट। 20वां पद ज्ञात करें। अब 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे सो देखते हैं। तो फार्मूला, इसको 20वां पद के जाने के लिए एक तरीका फार्मूला है कि किसी भी, जैसे अगर हमको AN निकालना है तो इसका एक फार्मूला आता है SN माइनस SN माइनस वन। ये एक फार्मूला आता है, AN बराबर SN माइनस SN माइनस वन। ये बड़ा आसान फार्मूला है, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये इस फार्मूला को भी चाहे तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि AN निकालना है तो इसको और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। आप चाहो तो इसको कर सकते हो क्या, SN यानी n/2 इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फिर माइनस n/n माइनस 1/2, चूँकि n माइनस वन है, बाई 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2, तो n इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू 2A प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 2AN, इसको ऐसे करते हैं, n इंटू
2a प्लस एन डी माइनस टी, इधर देखते हैं n-1 इंटू 2a एन डी माइनस 2d बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2ad माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी माइनस dn। अब इधर से माइनस से पहले गुना करेंगे, फिर 1 से, तो इधर क्या हो गया 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस 2nd माइनस 1 से, तो माइनस 2a माइनस एन डी प्लस 2d बाय 2, तो 2an प्लस n स्क्वायर डी प्लस माइनस dn, अब इस माइनस से गुना कर देते 2an माइनस n स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस 2nd प्लस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा nd माइनस 2d बाय 2। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल होने लग रहा है, n स्क्वायर डी प्लस माइनस कैंसिल, dn या nd एक ही हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर एक nd, ओह अच्छा यहाँ भी तो है, तो 1 3 में से 1 घट गया, तो कितना हो गया, यही कट गया, तो 2nd माइनस प्लस 2a माइनस 2d बाय 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो nd प्लस 2a यहाँ पर आ जाते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो nd प्लस a माइनस d बाय 2, ये 2 कट गया। अब इसको हम लोग व्यवस्थित करें, a प्लस एन डी माइनस डी, a इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा d, तो n माइनस 1 इंटू डी आ गया ना वही। अगर इसको सॉल्व करें तो an का आया ना, यही ना फॉर्मूला है an का। तो हम लोग अगर सही तरीके से बनाएंगे तो बड़ा आसानी से हम लोग जानेंगे, मतलब इस फॉर्मूलों को भी मैंने सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार an बराबर Sn माइनस n माइनस 1 हो सकता है। अब इसको हम लोग आगे लेके चले, अब यहाँ देखते हैं an निकालना है, तो n की जगह a20, तो s20 माइनस 20 माइनस 1 यानी s20 माइनस s90 कर लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ रखते हैं, आप बना सकते हैं या तो डायरेक्ट यहाँ से रख करके ले आए या जैसे चाहें वैसे। अगर इसमें रखते हैं s20 बराबर क्या हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर बाय 2 3 इंटू 2 बाय 10, इधर क्या हो गया 5 गुने 400 बटा 2 प्लस 30 200 5 गुने 10 1030। s19 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 19 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 19 बाय 2 5 इंटू 361। एलसीएम ले लेते हैं 2, चूँकि कटने रहा है 57, तो कितना हो जाएगा 5 36 पंचे 180 प्लस 57 बाय 2, 1862 बटे 2 961। तो s19 आ गया 961, s20 930, तो घटा देते हैं 1030 से 961 घटा देते हैं, 10 से 1 गया 9, यहाँ हो गया 2 12 से 6 गया सॉरी 31 हो गया 31, तो यहाँ हो गया 12 से 3 घट गया 9, तो यही आंसर है। तो इस तरह से देखें कितना आसान है 1 नंबर का, कि बस फार्मूला रखे, फार्मूला पे बना दे। an निकालना है, Sn माइनस Sn माइनस 1 उसका फार्मूला भी सिद्ध कर दिया मैंने। a20 निकालना था, तो a20 बराबर n के जगह 20, यहाँ 20 माइनस 1 यानी 19, तो s20 पहले निकाल लिए, फिर s19 निकाल लिए और दोनों को घटा दिए, आंसर। अब ऐसा कोई भी सवाल होगा वो बनता चला जाएगा। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर का ये था।
इसके बाद आता है दूसरा नंबर की बारी। दूसरा नंबर भी सेम सवाल है, मैं सिर्फ हिंट करूंगा दूसरा का, चूँकि दूसरा का Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसमें कह रहा है AP ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद भी ज्ञात कीजिए। AP भी ज्ञात करना है और 15वां पद भी। तो AP ज्ञात करने के लिए क्या है कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D आना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ से A और D निकालना है। तो A निकालने के लिए सबसे पहले S1 निकालते हैं। 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 5, यह S1 हो गया। S2 बराबर 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 3 4 4, तो 4 या 12 4 16, S2 है ना। S3 भी निकाल लेते हैं। S3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 3 3 या 9 6 6, तो 9 या 27 और 6 35। तो अब देखते हैं डिफरेंस 11 में कितना का डिफरेंस है। 5 और ये तो सॉरी योग है ना। अब हम लोग इसका जो है निकालते हैं। A1 बराबर S1 बराबर 5, ये तो क्लियर। अब A2 बराबर S2 माइनस S1, तो A2 बराबर A प्लस D। S2 कितना है, S2 है 16 माइनस 5, तो A प्लस D बराबर कितना हो गया 11 5 16। अब A की जगह क्या रखे 5, प्लस D बराबर 11, D बराबर 11 माइनस 5 यानी 6। तो D का वैल्यू निकल गया। अब AP में लाना है, तो AP बराबर क्या होगा A प्लस D, A प्लस 2D, तो A की जगह 5, फिर 5 प्लस 6, फिर 5 प्लस 2 गुना 6, तो 5 6 5 11, 5 6 दूनी 12 5 17, यही हो गया AP। तो पहला प्रश्न का जवाब इसमें आ गया। फिर से एक बार देख ले। सवाल ये है, हम लोग को पूछा जा रहा है कि इसमें AP में लिखें। तो S1 पहले निकाल लिए, N1 रख करके, तो S1 कितना निकल गया 5, S2 निकाल लिए 2 रख करके, तो निकल गया कितना 16। S3 नहीं भी निकालते तो काम चलेगा, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये बनाना है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो S ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर लिख लिए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब A1 बराबर S1 बराबर 5, यानी पहला पद और पहला पदों का योग एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 2 4 6 8 हमको कह रहा है कि पहला पद क्या है 2, और पहला पद का योग क्या होगा, जब किसी से जोड़े ही नहीं है तो क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब हो गया S1 बराबर 5। A2 बराबर क्या होगा, तो S2 माइनस S1, अभी फार्मूला रखे थे। तो A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। S2 कितना निकला हुआ है 16, S1 कितना है 5, तो A प्लस डी बराबर 11, 16 में से 5 घट गया 11, तो A की जगह क्या रखे 5 प्लस डी बराबर 11, डी बराबर 11 माइनस 5 यानी 6। तो अब निकल गया। अब AP में निकालना A प्लस डी, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, A की जगह 5 5 प्लस 6 5 2 गुने 6, तो 5 6 5 11, 5 6 दूनी 12 5 17, ये तो यही हो गया AP में। अब इसी में कह रहा है क्या S15 निकालने के लिए, यानी 15वां सॉरी A15, तो A15 तो अब हम यहीं से निकाल लेंगे। 15वां पद निकालने कह रहा है ना, इसका 15वां पद, तो अब यहीं से बन जाएगा A15 बराबर A प्लस 14D। तो A है 5, 4 इंटू 6 5, 6 चौके 24, 6 2 8, 5 89, A15 हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा सरलता के साथ बनता जा रहा है, बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा। मैथ एक ऐसा विषय है जो कि जितना ज़्यादा हम लोग उसको देखेंगे नज़दीक से, उतना मज़ेदार होते चला जाएगा। बात करते हैं 3 का पहला का। 3 का 1 नंबर, ये कह रहा है AP के n पदों का योग इतना, तो AP का nवां पद निकालना है। SN बराबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n, और निकालना है AN nवां पद।
तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होगा, अभी तुरंत हम लोग फार्मूला जनरेट किए, तो ए एन बराबर एस एन माइनस 1, बस हो गया। इस फार्मूला को फॉलो करें। एस एन की जगह क्या रखेंगे, 2n² + 5n, और एस एन -1 की जगह क्या रखेंगे, 2n की जगह n-1 का स्क्वायर + 5 × n-1। अब क्या, तो 2n² + 5n, इधर क्या, तो 2 × a² + b² + -2ab, इसका + b² - 2ab + 5n - 5, 2n² + 5n, 2n² + 2 - 4n + 5n - 5, तो 2n² + 5n, 2n², इधर 5n में से एक n घट गया तो +n, घट गया तो 3। अब इसको सॉल्व कर ले, 2n² + 5n - 2n² - n + 3। अब 2n² कैंसिल, 5n में से एक n घट गया तो 4n + 3, यही आंसर हो गया। तो ये हम लोगों को बड़ा आसानी से बनता जाएगा, फार्मूला को खाली फॉलो करेंगे और ये बड़ा आसानी से बन जाएगा। 3 का पहला 4n + 3, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं 3 का पहला बन गया। इसी में 3 का दूसरा देखते हैं। दूसरा 3 का दूसरा क्या कह रहा है, यदि AP का n पदों का योग इतना, तो AP ज्ञात करें और nवां पद ज्ञात, इसका 16वां पद ज्ञात करें। ये नहीं बताने वाले हैं, ये बनाना अपने से है, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। इसके बाद 4 नंबर, किसी AP का n पदों का योग दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद, सार्वंतर, nवां पद, कुछ नहीं बताएंगे। 5 नंबर में AP का n पदों का योग इतना, तो इसका 25वां पद ज्ञात करें। n पदों का योग ये भी बन चुका है, सेम टू सेम पहला जैसा है। 6 नंबर, किसी AP का nवां पद इतना, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। AP का nवां पद दिया हुआ है, प्रथम n पदों का योग ना, तो ये देखते हैं 6 नंबर। बाद बाकी सब सेम सवाल है, तो सेम सब मतलब सब एक जैसा सवाल है, प्रॉब्लम है तो उसको बनाना है। तो क्या दिया हुआ है 6ठा नंबर में, AP का nवां पद यानी AN बराबर दिया हुआ है 2n + 1, और हम लोग को निकालना है n पदों का योग यानी SN बराबर व्हाट। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, चूँकि AN बराबर 2n + 1, तो A 2 × 1 + 1, तो 2 × 2 1 3, A2 बराबर 2 × 2 + 1, हाँ 1, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5, और ज़रूरी नहीं निकालना, यहाँ से D निकाल लेंगे। D बराबर A2 - A1 यानी कि 5 - 3 तो 2, तो D आ गया। अब SN बराबर, तो SN बराबर फार्मूला n2n 2a + n - 1 × D, n तो है नहीं तो n/2, पहला पद कितना दिया हुआ है 3, तो 3 नहीं मालूम n, D की जगह क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो n/2 6, 2n - 2, n/2 2n + 4, n/2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n + 2, तो तो इस तरह से n × n + 2 हो जाता है। तो ये था 6ठा नंबर का सवाल, और हम लोग 6 नंबर का देख रहे हैं, n² / 2n, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि 6 नंबर का भी इसका कहीं कहीं उत्तर होगा n² + 2n, तो बात एक ही है। तो बड़ा आसान सब
बनते जा रहा है। 6 नंबर हम लोग देख लिए। 6 नंबर का क्या कह रहा है, an बराबर 2n+1, तो Sn निकालना है। an की जगह an, अब n की जगह 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 + 1 3 हो गया, 2 रखते तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया, तो d निकल जाएगा इससे a2 - a1 यानी 5 - 3 बराबर 2। अब जैसे कि फार्मूला है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये तो n/2 रखा, a की जगह क्या रखा 3 और n - 1 d की जगह क्या रखा 2, और इसको सॉल्व किए तो ये निकल गया। तो इस तरह से हम लोग 6 नंबर सवाल को भी देख लिए। आप लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने देखा कि 5.4 का फार्मूला भी सिद्ध किया। फार्मूला के साथ साथ 1 से 6 तक में मैंने 2-3 सवाल बताया, और जो भी रेस्ट बचा हुआ है उसमें वो सभी सवाल आप चाहें तो आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है इसको कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा व्हाट्सएप में या फिर कमेंट के ज़रिए। इसके अलावा 6 के अलावा आप तो 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। मैं देखूंगा कि जो इस सब ट्रैक पर नहीं होगा मैं उसको बताऊंगा। आप करो क्या कि केसी सिन्हा तो मैं बता ही रहा हूँ, एनसीईआरटी को फॉलो करो। उसमें 5.3 होगा, इसमें 5.4 है, उसमें 5.3 होगा, तो आप उसको देख लेना। इसके अलावा जो है आप प्रैक्टिस करें मैथ का, और कोई भी प्रॉब्लम हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित तो अगले 2 से 3 क्लास के अंतर्गत आप कमेंट के जरिए पूछते रहें। मैं एक ही दिन सारा प्रॉब्लम को जो है ऑन बोर्ड बता दूंगा, आपको वीडियोस का मिल जाएगा। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इस प्रकार का माहौल बनाएं ताकि जो है ऑनलाइन के जरिए भी बच्चे को पूरा ज्ञान मिले और आने वाले अपने जीवन में वो सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।